Okay, so next we have to study the effect of pressure and temperature on Z1, Z11, Z12, mean free path and other terms related terms. So one by one हम tackle कर रहे हैं. So first we are starting effect of pressure and temperature on Z1. Z1 आपको पता है number of collisions by single molecule. Last class में हम लोगों ने सीखा था Z1 क्या होता है. So Z1 का formula you know that Z1 is equal to root 2 pi sigma square n average into n star, u average into n star. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z1. अब Z1 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आपको प्रेशर टेम्परेचर के साथ रिलेशन चाहिए. तो Z1 इज रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार. यू एवरेज की वैल्यू पता है अंडर रूट ऑफ 8 RT बाई पाई एम. तो अगर एक गिवन गैस के लिए यू एवरेज निकालेंगे तो प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो गया. और एन स्टार आपको पता है एन स्टार इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स एन बाई वी. अब अगर हम पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाएं तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है. तो अगर हम मॉड्यूल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है हमारे पास एन स्टार. तो अगर हम पी वी इक्वल टू एन आर टी में नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे एन अपॉन अवोगाड्रोस नंबर प्लेस कर दें तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पी वी इक्वल टू एन अपॉन एन ए इंटू आर टी. यहाँ से अगर हम एन बाई वी की जगह पे एन स्टार प्लेस कर दें तो अगर एन बाई वी की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा पी एन ए बाई आर टी, विच इज सिंपली पी बाई के टी. या तो पी एन ए बाई आर टी लिख सकते हैं या पी बाई के टी लिखते हैं. अब ये दिमाग में रखना है. तो यहाँ से देखो एक डायरेक्ट रिलेशन आपको मिल गया कि जो एन स्टार है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. ज़्यादातर प्रेशर टेम्परेचर रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमको इस डेटा को यूज़ करना पड़ेगा. सो एन स्टार इज प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी. आप सबसे पहले केस से स्टार्ट कर रहे हैं Z1. तो Z1 को अगर आप ध्यान से नोटिस करो तो इट इज़ बेसिकली डिपेंडेंट ऑन रूट 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, सिग्मा मॉलिक्यूलर डायमीटर है वो भी कांस्टेंट ही होता है, प्रेशर टेम्परेचर से डिपेंडेंट नहीं है. तो दो टर्म है जो प्रेशर टेम्परेचर से रिलेट करने, यू एवरेज और एक एन स्टार. यू एवरेज पहले ही बताया प्रोपोर्शनल टू टी है और एन स्टार प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी है. तो अगर दोनों टर्म मल्टीप्लाई कर देंगे तो Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट टी इंटू पी बाई टी. तो एक्चुअल प्रोपोर्शनलिटी आ रही पी बाई रूट टी. तो अगर प्रेशर टेम्परेचर दोनों वेरी कर रहे हैं तो Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू पी बाई रूट टी. इसको हम तीन अलग अलग केस में डील करते हैं. सबसे पहले अगर हम कांस्टेंट प्रेशर का डील करें, प्रेशर अगर कांस्टेंट ले लेंगे तो Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टी. और इसी को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू टी पावर हाफ. Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस हाफ. Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर माइनस हाफ. या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं ये रूट टी का इन्वर्स प्रोपोर्शन है. तो जैसे चाहेंगे उसको इंटरप्रेट लैंग्वेज पे ध्यान देना है. सो Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट टी. ऐसी को हम लोग लिख सकते हैं Z प्रोपोर्शनल टू टी पावर माइनस 1/2. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, सेकेंड केस 2 में अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं तो Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू T. तो बस टी का टर्म हट जाएगा, प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ जाएगा. और तीसरा केस ले लेंगे अगर हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको पता है वेलिसेट्स का काम करेगा. सो पी बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा उस कंडीशन में. अब अगर हमारे केस में पी बाई टी कॉन्स्टेंट है तो हम Z1 को एक और नए तरीके से अगर लिखें यहाँ पे तो वी मे राइट Z1 इज इक्वल टू Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर पी बाई टी इंटू रूट टी. Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पी बाई टी. अगर हम लिखते हैं ऐसे करो कि रूट टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग. वी में राइट इट एज पी बाई टी इंटू रूट टी. ऐसे लिखो. जो हमारा फंक्शन है Z1 प्रोपोर्शनल टू पी बाई रूट टी, उसमें रूट टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो दैट विल बिकम पी बाई टी इंटू रूट टी. पी बाई टी तो कांस्टेंट है तो Z1 प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ जाएगा. या इसी को Z1 प्रोपोर्शनल टू रूट पी लिख सकते हैं बिकॉज प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. समझ आया. तो Z1 प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी रूट टी हो जाएगा. रूट टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा हमने. पी बाई टी कॉन्स्टेंट है तो Z1 प्रोपोर्शनल टू रूट टी या Z1 प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो जाएगा. अगला केस डील कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन Z11. Z11 होता है हमारी मॉलिक्यूलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी फॉर सिमिलर गैसेस मॉलिक्यूल. अगर गैसेस मॉलिक्यूल 1 से ही कोलाइड कर रहे हैं तो उसको बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. और इसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन रूट 2. Z1 की वैल्यू आपको लास्ट लेक्चर में सिखाई थी. दिस वैल्यू इज 1 अपॉन रूट 2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इनटू एन स्टार स्क्वायर. तो फिर से देखो इसमें हमारा जो टर्म प्रेशर टेम्परेचर पे वेरी करने वाले हैं वो दो ही टर्म है. एक यू एवरेज है और एक एन स्टार स्क्वायर है.
एक ये टर्म है जिस पर डिपेंड कर रहा है और एक ये टर्म है जिसके ऊपर प्रेशर टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यू एवरेज प्रोपोर्शनल टू रूट टी आएगा और एन स्टार प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी होता है। तो एन स्टार का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी स्क्वायर। हमारा Z11 जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू रूट टी इंटू पी बाई टी स्क्वायर लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका रिलेशन आ जाएगा Z1 विल बी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बाई टी पावर 3/2। ये चीज़ समझ आ रही है मेरे सबको? दैट क्लियर? तो Z11 विल बी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर बाई टी पावर 3/2। फिर से तीन केस डील करेंगे। कांस्टेंट प्रेशर लोगे तो प्रेशर का टर्म हट गया, तो Z11 इज प्रोपोर्शनल टू 1/T रूट टी, या इसी को Z11 प्रोपोर्शनल टू टी पावर -3/2 बोल सकते हैं। ठीक है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर देंगे तो Z11 विल प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। और तीसरा केस अगर हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम कांस्टेंट के केस में आप ध्यान से देख सकते हो कि इसी को एक्सप्रेशन अभी अगर हम रूट टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर रूट टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इंटू रूट टी आ जाएगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे वी टी अभी पहले सिखाया था आपको, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पी बाई टी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे पी बाई टी कांस्टेंट होता है। तो अगर पी बाई टी कांस्टेंट है, ध्यान से देखो यहाँ पे पी बाई टी कांस्टेंट हो जाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैलिलियस लॉ की वजह से, तो वी कैन सिंपली राइट दैट पी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो Z11 will be proportional to root t and similarly Z11 will be proportional to root of p। ये बात समझ में आई? Z11 will be proportional to root t and Z11 will be proportional to root of p। इसके बाद तीसरा केस डील करेंगे, दिस इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन Z12। Z12 मीन्स बाइमोलिकुलर कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट गैसेस मॉलिक्यूल। गैसेस मॉलिक्यूल 1 अगर गैसेस मॉलिक्यूल 2 से कोलाइड कर रहा है तो बाइमोलिकुलर कोलिजन ऑफ 2 गैसेस मॉलिक्यूल अगर लिखते हैं तो दैट इज Z12। और उसको सॉल्व करना बताया था आपको, पाई सिग्मा 12 स्क्वायर रूट 8 RT बाई पाई म्यू N1 स्टार इंटू N2 स्टार। म्यू जो है वो हमारा, म्यू की जो वैल्यू है वो हमारे लिए क्या है, रिड्यूस्ड मास है, और सिग्मा 12 क्या है, एवरेज मॉलिक्यूलर डायमीटर ऑफ 2 गैसेस मॉलिक्यूल्स है। So pi sigma 12 square root over 8 RT by pi mu N1 star into N2 star, ये हमारी Z12 की वैल्यू हो गई। तो आप देखो अगर U एवरेज लिखेंगे तो दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट टी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पुराना फंक्शन है अंडर रूट ऑफ 8 RT by pi 8 RT by pi mu है तो प्रोपोर्शनल टू रूट टी, वो फंक्शन तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको। इसके बाद N1 स्टार की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा P1/T। P1 उस गैस का पार्शियल प्रेशर है, और N2 स्टार की वैल्यू लिखेंगे तो इट इज P2/T, ये गैस 2 का पार्शियल प्रेशर P2 है। P1 एंड P2 आर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। तो अगर Z12 का फंक्शन लिखेंगे तो ये रूट टी इंटू P1/T इंटू P2/T का फंक्शन बनेगा। तो इसका मतलब Z12 जो प्रोपोर्शनलिटी दिखाएगा दैट विल बी P1 P2 अपॉन T पावर 3/2। तो अब यहाँ पर दो केस बनेंगे, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर की कंडीशन में डील करोगे, प्रेशर तो कांस्टेंट कर नहीं सकते, वो दोनों गैसेस के प्रेशर हमेशा अलग अलग रहेंगे। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन अगर हम देखेंगे तो Z12 जो है वो प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा P1 इंटू P2, दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर डील करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में P1/T भी कांस्टेंट हो जाएगा और P2/T भी कांस्टेंट हो जाएगा, तो Z12 की प्रोपोर्शनलिटी रूट टी के बराबर हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद तीसरा टर्म, नेक्स्ट टर्म देखेंगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन मीन फ्री पाथ लैम्डा। नेक्स्ट टर्म इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन मीन फ्री पाथ। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डील करना सीखा था, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला सिखाया था आपको। मीन फ्री पाथ आता है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। ये वो एवरेज डिस्टेंस होती है जो दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में गैसियस मॉलिक्यूल मूव करता है। सो इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स गैसियस मॉलिक्यूल जितनी डिस्टेंस मूव कर सकता है, दिस इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, दैट इज लैम्डा 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार। एन स्टार इज नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको अभी सिखाया कि एन स्टार इज प्रोपोर्शनल टू P/T। √2 पाई सिग्मा स्क्वायर तो कांस्टेंट होगा, तो मीन फ्री पाथ की जो प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी वो T/P हो जाएगी। ठीक है, एन स्टार का इनवर्स रिलेशन है। तो हमारा यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी। यहाँ से हम लिख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन स्टार इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। एन स्टार इज प्रोपोर्शनल टू P/T, तो लैम्डा विल बी प्रोपोर्शनल टू T/P। तो फिर से देखो तीन अलग अलग केस बन जाएंगे। एट कांस्टेंट टेम्परेचर लैम्डा विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/P। कांस्टेंट प्रेशर पे लैम्डा प्रोपोर्शनल टू T, यानी मीन फ्री पाथ प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कांस्टेंट प्रेशर पे। और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन ले लेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन ले लोगे
तो जो मीन फ्री पाथ है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर एंड टेम्परेचर से, बिकॉज पी बाई टी कॉन्स्टेंट होता है तो टी बाई पी भी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में मीन फ्री पाथ विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो किसी भी गिवन गैस के लिए अगर प्रेशर और अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन लेते हैं, यानी एक फिक्स वॉल्यूम का कंटेनर है, रिजिड कंटेनर है, तो उसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल का जो मेन फ्री पाथ है वो प्रेशर और टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसी सीरीज में अगर हम एक और टर्म डिफाइन करें, मीन फ्री टाइम। जैसे मीन फ्री पाथ बताया, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में गैसेस मॉलिक्यूल जितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको मीन फ्री पाथ बोल रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हम एक टर्म लिख रहे हैं, मीन फ्री टाइम। मीन फ्री टाइम का मतलब होता है इट इज द एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ गैसेस मॉलिक्यूल इन बिटवीन टू कोलिजन्स। तो जैसे इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स जितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है वो मीन फ्री पाथ है, वैसे इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स गैसेस मॉलिक्यूल जितना टाइम लगा रहा है उसको बोलते हैं मीन फ्री टाइम। सो इट इज द एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ गैसेस मॉलिक्यूल इन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल है वो मीन फ्री पाथ है, यू एवरेज डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ट्रैवल हुई है, तो टाइम कितना हो गया, टाइम विल बी मीन फ्री पाथ बाय यू एवरेज। मीन फ्री पाथ बाय यू एवरेज, और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला हम लोगों ने पहले ही निकाला हुआ है, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्टार, उसमें यू एवरेज नीचे मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारा जो मीन फ्री टाइम का फॉर्मूला बना 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर यू एवरेज इंटू एन स्टार। अब देखो अगर इसकी प्रेशर और टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखेंगे तो यू एवरेज और एन स्टार दो टर्म पे डिपेंडेंट होगा। एन स्टार का जो टर्म है वो पी बाई टी के प्रोपोर्शनल होता है और यू एवरेज जो है वो रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। तो मीन फ्री पाथ विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/p/t टू रूट टी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो मीन फ्री टाइम कितना आ जाएगा, रूट टी बाई पी। मीन फ्री टाइम कितना आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू रूट टी बाई पी। फिर से तीन केस बन जाएंगे। कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में अगर इसको कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन में इसको डील करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/p यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो गया। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर इसी डील करेंगे तो प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो गया। कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में अगर आप इसे चेक करोगे तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट टी। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम ले लेंगे तो पी बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इस केस में आप रूट टी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो पी बाई टी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/√p या 1/√t। मीन फ्री टाइम विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, proportional to root of t at constant pressure and inversely proportional to root p या root t, या इसी को बोल सकते हैं proportional to 1/√p या 1/√t at constant volume। ठीक है। अब आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था डिफ्यूजन कोफिशिएंट का, उसको हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन के फॉर्म में पिछले क्लास में डील कर चुके हैं। अभी उसकी अगर और वेरिएशंस बताए जाएं जो पॉसिबल है, अलग अलग जो फ्यूचर में आ सकते हैं, उसके एंगल से अगर समझाऊं तो क्वेश्चन में गिवन था डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है वो प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड होता है। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन फ्री पाथ एंड मीन स्पीड, एग्जैक्ट फॉर्मूला वाली रिक्वायर्ड नहीं है। तो जो डिफ्यूजन कोफिशिएंट है अगर उसको डी मान ले तो ये प्रोपोर्शनल टू लैम्डा इनटू यू एवरेज हो गया। अब हमें पहले से पता है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी है। पिछले वाले पार्ट में देखो कि हम लोगों ने सॉल्व किया था मीन फ्री पाथ के लिए रिलेशन। तो मीन फ्री पाथ में देखो, मीन फ्री पाथ इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी। मीन फ्री पाथ इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, क्योंकि एन स्टार के इनवर्स प्रोपोर्शनल में एन स्टार प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी होता है। अभी एन स्टार की वैल्यू भी सबसे पहले आपको इस पोर्शन को पढ़ाना शुरू किया था वहीं पे होता है, एन स्टार की वैल्यू याद करने के लिए बोला था पी बाई टी प्रोपोर्शनल होता है। एग्जैक्ट वैल्यू याद करनी है तो पी बाई के टी याद कर सकते हो या पी एन ए बाई आर टी याद कर सकते हो। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है दैट इज पी बाई के टी या पी एन ए बाई आर टी या प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी। तो मीन फ्री पाथ प्रोपोर्शनल टू 1/n स्टार होता है, तो इसका मतलब मीन फ्री पाथ प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी आ जाएगा। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन फ्री पाथ इनटू यू एवरेज। मीन फ्री पाथ प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी, यू एवरेज प्रोपोर्शनल टू रूट टी, क्योंकि यू एवरेज की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8 RT बाई पाई एम होता है। यू एवरेज की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 8 RT बाई पाई एम होता है, तो ये प्रोपोर्शनल टू रूट टी हो गया। तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट की जो हमारी प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगी दैट कम्स आउट टू बी टी रूट टी बाई पी। डिफ्यूजन कोफिशिएंट की प्रोपोर्शनलिटी क्या आ जाएगी, टी रूट टी बाई पी। तो जो हमारा जेई एडवांस का क्वेश्चन था वो हमने इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया था पिछली बार। अब इसके भी अगर अलग अलग केसेस बना दिए जाए जस्ट लाइक मैंने बाकी केसेस डील किए, तो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे इसको डील करेंगे तो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी आ जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट लिया तो डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी या डी प्रोपोर्शनल टू 1/p। इसके बाद अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इसी को डील करेंगे तो प्रेशर का टर्म हट जाएगा, तो डी प्रोपोर्शनल टू टी रूट टी आ जाएगा, या टी पावर 3/2 भी लिख सकते हैं इसको। इसी चीज को अगर हम दूसरे तरीके से लिखें तो डी प्रोपोर्शनल टू टी पावर 3/2। और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको डील करेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपको पता है पी बाई टी कांस्टेंट हो जाएगा, तो डी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी आ जाएगा।
या फिर डी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ पी आ जाएगा, बिकॉज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पी बाई टी जो है वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो मैंने आपको प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के साथ अलग अलग वेरिएशन सिखा दिए, Z1, Z11, Z12, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री टाइम एंड डिफ्यूजन कोएफिशिएंट्स कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो बहुत केयरफुली सारी प्रोपोर्शनलिटी याद रखी जाती है, स्पेशली कांस्टेंट वॉल्यूम का केस, राइट।